हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आईटीआर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। फर्स्ट बिंदु है इनकम टैक्स रिटर्न बिना फॉर्म 16 के भी दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर प्रोसेस बहुत आसान है, जानिए कैसे। क्यों ज़रूरी है फॉर्म 16 और फॉर्म 16 क्या होता है। फॉर्म 16 के बिना कैसे भरें आईटीआर। टैक्सेबल इनकम का पता लगाने का तरीका क्या है। इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी जानने के लिए भी नियम और शर्तें हैं, देखते हैं क्या है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16 एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कर्मचारी टैक्सेबल इनकम बताता है, यानी कि कर्मचारी की वो इनकम बताता है जिस पर टैक्स लगना है। इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय चल रहा है। ऐसे में किसी पेशेवर कर्मचारी को जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम के सिले में आती है, समय से इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है और वह है फॉर्म 16। इस फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, लेकिन कई मामलों में इस फॉर्म के बिना भी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जा सकती है। फॉर्म 16 एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कर्मचारी की टैक्सेबल इनकम बताता है, यानी कि कर्मचारी की वो इनकम बताता है जिस पर टैक्स लगना है। लेकिन कई लोगों की सैलरी 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेप्शन को पार नहीं करती, तो ऐसे में उन कर्मचारियों का फॉर्म 16 जारी नहीं होता है। लेकिन वो कर्मचारी फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है फॉर्म 16, जानते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म 16 काफ़ी अहम दस्तावेज होता है। फॉर्म 16 आपकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है। इस फॉर्म 16 में आपके जरिए ली गई सैलरी, डिडक्शन, काटा गया टैक्स, अलाउंस के अलावा कई सारी जानकारी होती हैं जो उस वक्त काम आती हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भर रहे होते हैं। थर्ड है फॉर्म 16 के बिना कैसे भरें आईटीआर। देखते हैं किस प्रकार से भरेंगे। जिस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर भर रहे हैं, पहले उस वित्त वर्ष का टीडीएस का पता लगाएं। यह फॉर्म 26AS की मदद ले सकते हैं। अपनी ग्रॉस सैलरी का पता लगाएं और इसके लिए सैलरी स्लिप को इकट्ठा करें। ध्यान रखें कि नेट टैक्सेबल इनकम में सिर्फ आपकी तरफ से पीएफ में दिए गए योगदान का हिस्सा होता है। हाउस रेंट अलाउंस पर टीडीएस कट जाए तो एचआरए पर टैक्स छूट देने के लिए कंपनी में रेंट की रसीद देनी होगी। ये रसीद पहले देनी होगी। अगर नहीं दी है तो आईटीआर के समय क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस को सैलरी से घटाएं। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको अपनी टैक्सेबल इनकम के बारे में पता चल जाना चाहिए और पता चल जाएगा। इस पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा टैक्स भर दिया है तो आईटीआर भरने के बाद वो रिफंड के तौर पर वापस मिल जाएगा। आप चिंता न करें। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की अंतिम तारीख नज़दीक आ रही है। वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। इसके बाद फाइल करने पर आपको जुर्माना देना होगा।
अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल नहीं है। रिटर्न फाइल में कई जानकारियां पहले से भरी होती हैं। आप खुद ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ होमवर्क करना होगा। इनमें सबसे पहला है अपने टैक्सेबल इनकम को जानना। टैक्सेबल इनकम का पता लगाने का सही तरीका क्या है, जान लेते हैं। टैक्सेबल इनकम का मतलब आपकी इनकम के उस हिस्से से है जिस पर आपके लिए टैक्स चुकाना है, और टैक्स चुकाना ज़रूरी होता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए अपनी टैक्सेबल इनकम को जानना आसान है। आइए जानते हैं टैक्सेबल इनकम का पता लगाने का तरीका क्या है। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक इनकम के 5 स्रोत हैं। इनमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शामिल हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको सैलरी के रूप में मिलने वाली इनकम आती है। इसका ब्यौरा फॉर्म 16 में होता है। जिस कंपनी में आप नौकरी करती हैं या करते हैं वह आपको हर साल फॉर्म 16 जारी करती है। कंपनियों के लिए 15 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना ज़रूरी है। इसमें पिछले वित्त वर्ष में आपको मिली सैलरी, हर तिमाही पर काटे गए TDS, टैक्स छूट और डिडक्शन का दावा शामिल होता है। हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रेवल कनेक्शन 80C के तहत किया गया निवेश, 80D के तहत मेडिकल क्लेम प्रीमियम पेमेंट आदि टैक्स छूट और डिडक्शन के तहत आते हैं। इनके अलावा नौकरी करने वाले लोगों को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी जानने के लिए नियम और शर्तें हैं। देखते हैं कौन से नियम और शर्तें हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी और थर्ड डीम्ड टू बी लेट आउट शामिल हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी घर से है जिसका इस्तेमाल आप खुद करने के लिए करते हैं। इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकता है। अगर आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है तो उसे आपने किराया पर दिया हो या नहीं, उसे किराया पर दिया गया माना जाएगा। यदि आपकी 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, फिर उससे होने वाली इनकम रेंट आपकी इनकम मानी जाएगी। इनकम फॉर्म कैपिटल गेन्स के तहत खास तरह की इनकम आती है। इनमें प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, यूनिट, शेयरों की बिक्री से होने वाला मुनाफा आता है। यह 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आप एसेट खरीदने के लिए कितने समय बाद बेचते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। अलग अलग संपत्ति के लिए अलग अलग अवधि तय हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इसके तहत वकील, CA, फ्रीलांस राइटर्स आदि होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के तहत बतानी होती है। आखिर में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम उपर्युक्त चारों तरह के इनकम के तहत नहीं आती उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत दिखाया जाता है। इससे बैंक के सेविंग्स अकाउंट, FD अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलने वाली पेंशन, शेयरों से मिला डिविडेंड आदि होते हैं। ऊपर बताए गए सभी स्रोतों से होने वाले इनकम को जोड़ने के बाद आपको अपनी ग्रॉस टैक्सेबल
इनकम मिल जाएगी। इनमें से आपको सेक्शन 80C, सेक्शन 80D आदि के तहत मिलने वाले डिडक्शन को घटाना होगा। फिर उसे जो अमाउंट आएगा वह आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। थैंक्स।